तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कोई तो है में। हमारे साथ अक्सर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पे हम कभी विश्वास ही नहीं करते, या यूँ कहूँ कि करना ही नहीं चाहते हैं। या कभी कभी तो ऐसे पैरानॉर्मल घटनाएं घटती है कि अगर आप सामने वाले को बताने जाओ तो वो तो बोलेगा कि अरे यार पागल बना रहे हो, ऐसा कुछ भी होता है, या ऐसी तुम कहानी बना रहे हो। लेकिन होती है, हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिस पे हम बिलीव नहीं करते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जिसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। ये कहानी अमन की है। अमन जो चंडीगढ़ में रहता था, वो चंडीगढ़ में ही अपना पढ़ाई वढ़ाई किया था अच्छे से, और वो जॉब की तैयारी कर रहा था। वो बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देता। कुछ महीने के बाद उसे एक बैंगलोर की कंपनी में जॉब मिलती है। वो बहुत खुश था। वो वही कंपनी में उसे जॉब मिलती है जो बहुत टाइम से वो अप्लाई करता था, मानो उसकी ड्रीम कंपनी हो। ज्वाइनिंग करने से पहले उसे 1 महीना का टाइम मिला था। अगले महीने उसकी ज्वाइनिंग थी। 1 महीना का टाइम था उसके पास। वो सोचा कि इस 1 महीने में मैं अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, फिर इतनी दूर चला जाऊँगा, फिर पता नहीं छुट्टी कब मिलती है। प्राइवेट कंपनी में वैसे भी छुट्टी की बहुत प्रॉब्लम होती है। वो इस 1 महीने में अपनी फैमिली के साथ था। तो उसका घर ऐसा था कि 2 कमरे नीचे और एक ऊपर, जिसमें वो रहता था। वो ऊपर टेरेस वाले रूम में रहता था और उसे स्मोक करने की आदत थी। रात में जल्दी खाना वाना खा के अपने रूम में आ गया ऊपर। वो इसलिए ऊपर आता था क्योंकि उसके मम्मी पापा को पता ना चले कि वो स्मोक करता है। वो ऊपर आया, टेरेस पे न स्मोक करने लगा। तो सामने वाले छत पे उसे एक लड़की दिखाई देती है। करीब 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। लड़की दिखाई देती है उसे। वैसे देखे उसे इग्नोर किया, बट वो इतने टाइम से इनफैक्ट वहीं पला बढ़ा था। उसे वो लड़की पहली बार दिखाई दी थी छत पे। वैसे भी रात था, अंधेरा था, तो ज़्यादा चेहरा उसे अच्छे से दिखा नहीं। वो अपना स्मोक किया, वापस रूम में चला गया। अगली रात वापस से खाना वाना खा के अपने छत पे स्मोक कर रहा था। वापस से उसी टाइम पे वो लड़की उसे दिखाई दी। इस बार वो अपना दूर से हाथ हिलाकर उसे हाय कर रही थी। वो सोचा कि मुझे कर रही है या किसी और को कर रही है, पता नहीं, मैं अगर करूँ तो अजीब तो नहीं लगेगा। वो देखा आगे पीछे, नहीं यार ये तो मुझे ही कर रही है। उसने भी ऐसे हाथ हिला के हाय का रिप्लाई दिया। हो गया, फिर वो अपना रूम में चला आया। फिर अगली रात, तीसरी रात की बात है, वापस से वो लड़की उसे हाय करती है उसी समय। इधर से अमन भी हाय किया। तो उतनी दूर छत से वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी जो इसे सुनाई नहीं दे रहा था। फिर भी वो थोड़ा और जोर से बोलती है कि तुम यहीं रहते हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। अमन ने बोला हाँ मेरा तो घर है, मैं यहीं रहता हूँ। उस लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया था। इसी तरह अब हर रात दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। वो लड़की दिन में नहीं दिखाई देती उसको। वो ये चीज़ नोटिस भी करता है कि जो दिन में जब वो अपने छत पे जाता है और उसके छत पे देखता है तो कोई नहीं रहता एकदम। मतलब ऐसा लगता है कि खिड़की विड़की भी बंद है, डोर भी बंद है, कभी खुलता ही नहीं है। ये सब लगता ही नहीं कि उस घर में कोई आदमी रहता है। दिन में नहीं दिखती, लेकिन जब रात होता है तो वो रात में उससे बात करती है। तो बोला भी कि मैं तुम्हें दिन में नहीं देखता, रात में ही दिखती हो। तो बोले हाँ मैं पढ़ाई करती हूँ ना, मुझे कॉलेज जाना रहता है, बहुत ट्यूशन रहता है, कॉलेज रहता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता दिन में, इसलिए मैं रात में छत पे आती हूँ खुली हवा में। बोला अच्छा। फिर दोनों की ऐसी बातचीत शुरू होती है। बातों बातों में अमन बताता है कि मेरी जॉब लग गई है बैंगलोर की कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे अगले महीने में जा रहा हूँ।
सोनिया सुन के थोड़ा सा उदास होती है कि अभी अभी तो हम मिले थे, तुम जा रहे हो। तो अमन बोला कि ये तो मेरा घर है, मैं हमेशा आऊँगा, मम्मी पापा से मिलने तो आऊँगा ही, तुमसे भी मिल लूँगा, वैसे तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तो सोनिया ने बोला कि नंबर तो नहीं है मेरे पास, बट हाँ, तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और क्या तुम सच में मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। अमन हंसकर बोलता है कि जाना तो पड़ेगा ना। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना ख़त्म हो जाता है और वो दिन आता है जिस दिन उसे बैंगलोर जाना था। एक रात पहले वो उस लड़की से, सोनिया से बाय बोल के उसे बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जब आऊँगा तब तुमसे मिलूँगा। वापस से वो लड़की अमन चला जाता है बैंगलोर। वहाँ जाता है, वो ज्वाइन करता है अपनी कंपनी, बहुत कुछ था। उसके बाद आता है, वो ऑलरेडी एक रूम ले रखा था रेंट पे, वो 1 BH का रूम ले रखा था। तो आया अपने रूम पे, बाहर से ही खाना वाना खा के आया था, आया और सो गया। जल्दी सोऊंगा, फिर अगले सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना है। सोया तो उसकी आंखें खुली 8 बजे। जब उसकी आंखें खुली 8 बजे उठा, वो डर गया कि अरे यार इतनी लेट से आंखें खुली है मेरी, मुझे रेडी होना है, मुझे नाश्ता भी करना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, कितना लेट हो गया। जब वो बेड पर से उठ के वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तब वो क्या देखता है, वो तो आधी नींद में ही उठा था जल्दी जल्दी में। जब वो जैसे ही उठ के बेड पर से खड़ा होता है, तो वो क्या देखता है कि वो बैंगलोर में नहीं, वो अपने घर चंडीगढ़ में है। क्या चंडीगढ़ में है? जी हाँ, वो 1 दिन पहले ही बैंगलोर गया था और वही अपने रूम में सोया था, अपने फ्लैट में। और जब वो उठा तो वो अपना मम्मी पापा का घर चंडीगढ़ में था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरा घर है, मैं तो कल ही आया, मतलब सोया बैंगलोर, आया चंडीगढ़। उसे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सरप्राइज शॉक सब लग गया एक साथ। वापस से वो नीचे गया जल्दी जल्दी। उसके मम्मी पापा नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, उसको देख के उसके मम्मी पापा भी शॉक। अरे अमन, तुम तो कल बैंगलोर चले गए थे ना, कब आया तू? पता भी नहीं चला। वो बोला पता नहीं मम्मी, मैं तो बैंगलोर में सोया था और उठा तो चंडीगढ़। आप लोग को लग रहा है ये बिलीव करने वाली बात है? वैसे उसके मम्मी पापा को भी विश्वास नहीं हुआ। बोले पागल बना रहे हैं क्या? उसके पापा बोल रहे हैं कि तू तो कल गया था, कैसे, मतलब तू रात में आया, कब आया, मुझे बताया भी नहीं। वो कितना भी बोला लेकिन वो लोग विश्वास कर ही नहीं रहे थे। वो बोला कि यार कल मैंने ज्वाइन किया, आज मेरी छुट्टी हो गई। वापस से वो फ्लाइट लिया सेम डे और बैंगलोर पहुंचा। ऑफिस गया, नया नया लड़का ज्वाइन किया था, कल होके वो ऑफ ले लिया, तो जाहिर सी बात है उसे डांट पड़ी बॉस से। वो डांट वाट खा के वापस अपने फ्लैट में आया। जब वो फ्लैट में आया तो वापस से खाना वाना खाया, अपना जो भी बाहर से लेकर आया था खाया और सो गया कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो मुझे ऑफिस जाना ही जाना, नहीं तो मेरी जॉब छूट जाएगी, निकाल देंगे ये लोग। सोया। नेक्स्ट मॉर्निंग वापस वो चंडीगढ़ में था। वो वापस उठा, वापस उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो सोता है बैंगलोर, उठता है चंडीगढ़। वापस नीचे गया, उसके मम्मी पापा देख के वापस से शॉक्ड। बोला तू जाता भी है कि तू क्या करता है? तू कहीं यहीं तो नहीं रहता है? तू बैंगलोर जाता ही नहीं है, तू यहीं पे कहीं रहता होगा और रात होते ही वापस चला आता है, हमें पता नहीं चलता। वो कितना भी मम्मी पापा को बता रहा है, उसने अपने टिकट्स की फ़ोटो दिखाई, वहाँ बैंगलोर का ज्वाइनिंग दिखाया, वो कितने सारे जो अपने फ्लैट में फ़ोटो लिया था वो सब दिखाया, बट किस पे बिलीव करे? उस फोटोज पे या अभी जो बेटा खड़ा है उस पे?
पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ। वापस से वो फ्लाइट लिया, वापस वो गया बैंगलोर। शाम हो गई थी ऑलरेडी। उसे पता था कि बॉस से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, डांट पड़ेगी उसे। वो 2 दिन से ऑफ जा रहा है। वापस घर पे आया, वापस खाया, सोया, और नेक्स्ट मॉर्निंग, जी हाँ, चंडीगढ़। वो ऐसे उसके साथ 3 से 4 दिन 4 रातें हुई। सोता बैंगलोर, उठता चंडीगढ़। अच्छा है यार, सही है। मतलब बिना किसी फ्लाइट के, बिना किसी पैसे के ऐसे भी लोग जा सकते हैं। हाँ, उसे वापस आने में पैसे लगते थे, वापस से फ़्लाइट की टिकट लेनी पड़ती थी, बट जाने का तो कोई कॉस्ट ही नहीं लगता था भाई। ऐसा भी होता है, बिना पैसे के आप यहाँ से वहाँ इतनी दूर ट्रैवल कर लो। वो थक गया था कि क्या करूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। वो वापस आया फ़्लाइट लेके, वापस बैंगलोर आया। वह अपना ऑफिस गया, शाम तो हो ही चुकी थी, बट गया ऑफिस। बहुत डांट पड़ी उसे, वार्निंग मिली। घर आया, वो सोचा कि अब मैं सोऊंगा ही नहीं। मैं सोता हूँ तो मैं चंडीगढ़ चला जाता हूँ, इसलिए मैं सोऊंगा ही नहीं। मैं पूरी रात जग के रहूँगा, जाग के बिताऊँगा। वो क्या किया, बहुत सारा चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न, बहुत कुछ लेके आया कि रात भर मूवी देखूंगा। कि कुछ जगने के लिए कुछ तो चाहिए ना, नहीं तो बंदे को तो नींद आ जाएगी। वो बहुत कुछ अपना इंतज़ाम करके लाया कि रात भर जगूंगा, गाने वाने सुनूंगा, मूवी देखूंगा। वो जगे हुए था। 12 बजे, 1 बजा, 2 बजा। तो इंसान है, थक गया पूरे दिन ट्रैवलिंग में, इधर उधर में। रात को तो नींद आ ही जाएगी, कितना भी वो चाहे कि वो आँख खोल के रखे। पूरी आंखें रेड थी उसकी। वो मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे अपना दोनों आंखें ज़बरदस्ती खोल के वो बैठा हुआ है। 2 बजे तक तो वो जगा किसी भी तरह। 2 बजे के बाद उसकी आंखें लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वो चंडीगढ़ था। जब उसकी आंखें खुली, वो चंडीगढ़ में था। वो लिटरली पागल हो गया था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके मम्मी पापा फिर देखे। अब उसके मम्मी पापा को बिलीव हो गया कि ये सच बोल रहा है। ऐसे कोई कितनी बार कर सकता है। फिर वो बोले कि फिर वो उसकी मम्मी एक बाबा को लेके आई अपने घर में। उसके बाबा घर में एंटर किया, अमन को देखे तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ ऐसा, कुछ इंसिडेंट हुआ है तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ भी कि कुछ खाए हो किसी का दिया हुआ, या कोई ऐसे जगह पे गए हो, या कहीं पैर पड़ गया, या कोई किसी से मिले हो, कुछ भी इस 1 महीने में जब तुम यहाँ पे थे। तो वो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है। फिर उसे याद आता है कि हाँ, ये ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, मतलब कुछ नया नहीं हुआ है मेरे साथ। लेकिन हाँ, इस 1 महीने में ना मेरी एक दोस्त बनी है, नई दोस्त। दोस्त? कौन सी दोस्त? तो अमन बोलता है कि ये सामने वाला जो घर है ना, इसी में एक लड़की रहती है, सोनिया। इससे मेरी नई नई दोस्ती हुई थी इस 1 महीने में। तो उसकी, अमन की मम्मी को जब ये सुनी तो बोली, कौन सा घर बोल रहा है तू, ये सामने वाला? तो मैंने बोला हाँ। सो डेली रात में हम बातें करते थे, बहुत देर तक, 2-2 घंटे तक हम बैठ के बातें करते थे। हम अच्छे दोस्त हो गए थे। सो शायद मैं उसे पसंद करने लगा था ऐसा। उसने अपनी मम्मी को, मतलब वहाँ पे सब थे, बाबा थे, उसके पापा थे, सबको बताया। तो उसकी मम्मी ने जो बोला वो सुनकर तो अमन भी शॉक था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे अपनी कहानी भेजें। अगर आपके साथ कोई भी हादसा, कोई भी इंसिडेंट हुई है, तो नीचे मेरे मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ आप मुझे मेल आईडी पे मेल करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसकी मम्मी ने बताया कि जिस घर की तू बातें कर रहा है, उस घर में तो सालों से कोई नहीं रहता है। मतलब
इस घर में तूने भी इतने साल, तू हमारे साथ इतने साल से रह रहा है, तू कभी देखा है किसी को इस घर में? तो अमन ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं देखा, बट वो लड़की बोल रही थी कि वो नई नई आई है, रेंट पे रहती है यहाँ पे, और वो दिन में नहीं दिखती थी। मैंने पूछा भी तो वो बोले कॉलेज रहता है या बहुत बिजी रहती है, इसलिए वो दिन में नहीं दिखती, रात में। तो बोले कि अरे यहाँ पे कोई नहीं रहता, रेंट वेंट कोई नहीं, कितने 10-15 साल से ये घर बंद है, इसके जो ओनर है वो कहीं बाहर रहते हैं और इस घर में कोई नहीं रहता। लेकिन हाँ, इस घर में एक लड़की थी जो किसी वजह से, किसी रीजन से अपने आप को फांसी लगा ली थी, और उस लड़की का नाम सोनिया था। अमन शॉक्ड था, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि क्या? फिर वो बाबा बोले कि वही आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है, जो सालों पहले जो लड़की अपने आप को फांसी लगा ली थी, उसी की आत्मा तुम्हें दिखती है। अमन को सब समझ में आ गया, और बाबा ने बताया कि वो नहीं चाहती है कि तुम यहाँ से दूर जाओ, तुम उससे दूर जाओ, क्योंकि वो आत्मा बहुत सालों से अकेली है। उसने अपने आप को खुश कर लिया, अपने आप को फांसी लगा लिया, तो वो इसी घर में कैद हो गई है, वो बाहर नहीं निकल पाई, और इतने सालों से उस घर में कोई आया नहीं है, तो वो अकेली है। उसे बहुत साल के बाद तुम दिखे, तो तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहती, वो चाहती है कि तुम यहीं रहो, इसलिए बार बार तुम्हें वो चंडीगढ़ खींच के ले आती है। बाबा ने उसे बहुत सारी ताबीज़ दी, हाथ में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए, बहुत सारी अंगूठी दी उसके हाथों में मंत्र पढ़ के। उसके बाद वो वापस गया बैंगलोर, वहाँ गया, और उसके बाबा ने ये भी बताया कि ये सब ताबीज़ और ये अंगूठी से भी ना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, इतने सालों के बाद उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस सबसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कुछ दिन का फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो तुम्हें उससे बचा सकती है। तुम अगर इंडिया के किसी भी कोने में रहोगे, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, पुणे हो, किसी भी शहर में रहोगे, तो वो तुम्हें खींच कर वापस चंडीगढ़ ले ही आएगी। वो तुमसे ऐसे जुड़ चुकी है, तुम्हारी आत्मा से ऐसे अटैच हो गई है। लेकिन हर आत्मा की एक सीमा होती है। जैसे वो अभी इस घर में कैद है, वैसे ही उसकी ताकत इस देश में कैद है। अगर तुम इस देश से बाहर जाकर रहोगे, तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी शक्ति इतनी नहीं होगी कि वो देश से बाहर तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। तो तुम कोशिश करो कि तुम इंडिया से बाहर जाके नौकरी करो, और हो सके तो वहीं सेटल हो जाओ। उस माँ बाप का एक ही बेटा था, वो अपने बच्चे को कैसे हमेशा के लिए अपने से इतनी दूर भेज सके कि वो बार बार जा भी नहीं सकते। अपने देश में तो चले भी जाएंगे, बट और घूमने तो कोई चला भी जाए, बट हमेशा के लिए सेटल होने। बट माँ बाप को अपने बच्चे की दूरी से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी प्यारी होती है। उसने अपने बैंगलोर वाले कंपनी से, उसके बॉस से बात करी, रिक्वेस्ट करी कि मुझे इसी कंपनी का कोई ब्रांच है अगर आउट ऑफ इंडिया में, तो मुझे वहाँ पे आप भेज दो। लकली था वो ब्रांच, वो अमन को अमेरिका के एक ब्रांच में वहाँ पे भेज दिया, और अमन अमेरिका चला गया। जब वो वहाँ गया, तब जाके उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हुई। वहाँ से वो वापस रातों रात चंडीगढ़ नहीं आया, क्योंकि उस आत्मा की सीमा, उस ताकत बस इंडिया के अंदर तक ही थी। वो तो अब कभी इंडिया नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो जब भी इंडिया आएगा, आज भी वो आत्मा उसका इंतज़ार कर रही है, आज भी उसे खींच कर अपने पास बुला लेगी। इसलिए वो अब कभी इंडिया नहीं आता है। हाँ, उसके माँ बाप उससे मिलने ज़रूर जाते हैं अमेरिका, जब मन करता है तब जाते हैं, लेकिन अमन कभी इंडिया नहीं आता है। उसके हाथ में आज भी बहुत सारी ताबीज़ और बहुत सारी अंगूठियाँ हैं, जो शायद कोई दूसरा आदमी देख ले तो बोले भी कि यार इतना कौन पहनता है आज के डेट में, बट सेफ्टी के लिए वो आज भी पहनता है। उसे डर लगता है कि अगर मैं नहीं पहनूंगा तो पता नहीं कहीं उसकी आत्मा यहाँ तक ना आ जाए। तो ये थी
अमन की कहानी। कमेंट्स में बताइएगा ये कहानी पे आप कितना विश्वास कर रहे हो और ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये विश्वास करने की बात ही नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी ये कहानी हुई है किसी के साथ। जो इंसान आज है, यहाँ नहीं है, अमेरिका में रहता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी कहानी मुझे मेल करें, मेल आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आप भी अगर अपने घर में, अपने फ्लैट में, अपने कहीं पे भी रहते हो और कोई सुनसान घर है आपके आसपास जहाँ सालों से कोई नहीं रहता, और अगर आपको कोई लड़की या कोई लड़का दिख जाए तो एक्साइटमेंट में हाय मत बोल देना उसे, नहीं तो शायद आपको उसकी हाय लग जाएगी। मिलते हैं अपनी नई कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।